चार धाम यात्रा को लेकर के बीते दिनों जिस तरीके से हंगामा और विरोध रहा और अब जबकि उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, मगर अब स्थायी लोगों के लिए, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, माफ कीजिएगा, उनके लिए फैसला बोर्ड का यह आया है कि 30 जून तक चार धाम के दर्शन वो लोग कर सकते हैं, जिसमें चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, यहां इन तीनों जगहों के रहने वाले लोग सीमित संख्या में चार धाम के दर्शन कर सकेंगे। वहां के जो स्थानीय श्रद्धालु हैं, हालांकि अपने स्तर पर सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को अनुमति देंगे। वहां के जिलाधिकारी किसी भी बाहरी व्यक्ति को, यानी कि इन तीन जगहों के लोगों के अलावा किसी बाहरी शख्स को वहां पर जाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि फ्री टोकन के माध्यम से चार धाम के जो दर्शन है, वो दर्शन 30 जून के बाद ये यात्री कर सकेंगे, जिसमें कि तीन जगहों के लोगों को ही फिलहाल इजाजत दी गई है, जिसमें कि चमोली के लोग हैं, जिसमें कि उत्तरकाशी के लोग हैं, जिसमें रुद्रप्रयाग के लोग हैं। ये तीन ऐसी जगहें हैं जहां के लोग ही वहां पर जाकर के दर्शन कर पाएंगे। ये फैसला लिया गया है। अब चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोगों के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति को वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपको बताएं कि बीते दिनों जब 8 जून से चार धाम यात्रा की शुरुआत की बात कही जा रही थी, और ये जानकारी आपको बताएं कि यह फैसला चार धाम देवस्थानम बोर्ड का यह फैसला है। हालांकि 30 जून तक ही यात्रा या फिर ये दर्शन यहां के लोग, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी के लोग कर पाएंगे। तादाद जो होगी जाने वालों की बहुत सीमित होगी। उसके लिए एडवाइजरी और गाइडलाइंस जारी की गई है डीएम की तरफ से। अपने स्तर पर श्रद्धालुओं को इजाजत खुद जिलाधिकारी ही देंगे, उन्हीं से अनुमति लेनी होगी। बाहरी व्यक्ति को दर्शन के लिए पूरे तौर पर रोका गया है, प्रतिबंध है उनके लिए। ये लोकतंत्र की जीत भी है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, और वही हमारी सरकार ने किया। क्योंकि तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज चाहता था कि 30 जून तक यात्रा प्रारंभ न हो, तो संपूर्ण मंथन करने के बाद इसी सरकार ने उनकी बातों को मानते हुए निर्णय लिया। ये तो जैसा कि उत्तराखंड के मंत्रियों की तरफ से अलग अलग बयान है, और इस वक्त आपने सुना कि लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए जनभावनाओं का सम्मान किया गया है, लेकिन मौजूदा वक्त में जो महामारी, उसके हिसाब से ये कंडीशन लगाई गई है। हमारे सहयोगी और उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ में इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं इस यात्रा को लेकर के ताजा अपडेट के साथ में। पंकज, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी तीन जगहों के लोगों को इजाजत है, हालांकि जिलाधिकारी पर सब कुछ निर्भर करता है। क्या क्या चीजें होंगी, व्यवस्थाएं कैसे होंगी, कि सीमित संख्या में कितनी लोगों को जाने की इजाजत दी जाएगी, क्या कुछ कहा जा रहा है, स्थितियां क्या है? देखिए जब्बार जी, अगर कहा जाए तो हर जिले के लिए, जहां पर जैसे चमोली में बद्रीनाथ धाम है, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम है और उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री दोनों है, वहीं उसी जिले के जो लोग हैं वो जा सकेंगे इन तमाम धामों में। केवल रुद्रप्रयाग के जो है वो केदारनाथ जा सकेंगे, बद्रीनाथ के जो है, जो चमोली के हैं वो बद्रीनाथ जा सकेंगे, और उत्तरकाशी के जो हैं वो गंगोत्री यमुनोत्री के धाम के दर्शन कर सकेंगे। वो ऐसा नहीं है कि ये तीनों जिलों के जो हैं वो चारों धामों को दर्शन कराएंगे। दूसरी बात एक और सबसे बड़ी कही गई है, उसके अलावा पूरे प्रदेश के किसी और को भी इस तरीके से साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी पूरे प्रदेश के किसी भी जिले के लोग जो हैं वो चार धाम के उसमें नहीं जाएंगे। उसको लेकर भविष्य में फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा 30 जून के बाद ही जो है राज्य के बाहर के जो तमाम जो श्रद्धालु हैं उनको आने की परमिशन होगी। बद्रीनाथ धाम में लगभग 1200 लोगों को एक दिन के अंदर टोकन दिए जाएंगे और उनको आने के लिए कहा जाएगा। उसके अलावा केदारनाथ में लगभग 800 लोगों को जो है वो टोकन दिया जाएगा और उनको एक दिन में आने की परमिशन होगी। पंकज, जो टोकन की व्यवस्था है की जाएगी और वो निःशुल्क होंगे। जी पंकज, ये मैकेनिज्म, ये व्यवस्था जो बनाई गई है जाहिर तौर पर ताकि वही लोग जा सके जिनके पास में टोकन हो। टोकन हासिल करने के लिए या उस जिले के लोगों को जाने के लिए क्या करना होगा, क्या प्रक्रिया रखी गई है? देखिए, इसके लिए जिला प्रशासन काउंटर बनाएगा
वो चाहे बद्रीनाथ धाम से पहले हो या फिर जिला मुख्यालय पे इसके काउंटर होंगे, या फिर केदारनाथ धाम में जाते हुए सोनप्रयाग में उसके काउंटर, जैसे पिछली बार वहाँ पे बायोमेट्रिक वहाँ से होता है। इसके अलावा जो गंगोत्री यमुनोत्री वहाँ पे जिला मुख्यालय में इसके काउंटर लगाए जा सकते हैं। लेकिन साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि उससे ज़्यादा टोकन जो है वो 1200 से ज़्यादा जैसे बद्रीनाथ में नहीं दिए जाएंगे, 800 से ज़्यादा जो है वो केदारनाथ में नहीं दिए जाएंगे। कुल कोशिश यही है कि कम से कम लोग हों, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो जब्बार जी। और सबसे बड़ी कोशिश ये है कि लोग जो हैं वो जो इन 3 जिलों के हैं वो अपने जो श्रद्धा उनकी है केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम या गंगोत्री यमुनोत्री के लिए, क्योंकि कईयों के अगर कहा जाए कुल पुरोहित अगर भी हैं वो, और वो कहा जाए कुल मंदिर भी है, तो वो इसलिए भी वहाँ जाने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों की संख्या वो ज़्यादा होती है। तो कुल मिलाकर इसी को देखते हुए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। हालांकि इससे पहले ये फैसला भी लिया गया था कि पूरी यात्रा को 3 जून तक वो किया जाए, लेकिन जब पंडा समाज और उन तमाम लोगों को मनाया गया तो उसके बाद इन 3 जिलों के लोगों को राहत मिली है। जी। मैं पंकज आपकी तरफ आता हूं। हमारे साथ में रजनीकांत सेमवाल जी जो कि तीर्थ पुरोहित हैं, फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। रजनीकांत जी, आप जाहिर तौर पर पुरोहितों की तरफ से आपत्ति उठाई गई या खतरे को ध्यान में रख करके ये कहा गया कि इस यात्रा को रोका जाए? सरकार ने उस बात पर ध्यान दिया। अब जो इजाजत दी गई है उन्हीं लोगों को जो उस जिले में रहते हैं, अब आप लोग इससे सहमत हैं या फिर आप लोग चाहते हैं कि सरकार इन चीजों को लेकर के किसी तरीके का बदलाव भी करे इसमें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या उत्तराखंड कोरोना मुक्त है? रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया या उत्तरकाशी में क्या कोरोना के एक भी पेशेंट नहीं है? और यदि कोरोना के पेशेंट हैं, जैसे कहा जा रहा है कि कोरोना के 2 तरीके के मरीज हैं कि जिनमें एक सिम्टम्स आते हैं और एक में सिम्टम्स नहीं आते हैं। हो सकता है कि बिना सिम्टम्स वाले जो भी तीर्थयात्री हो या लोकल स्तर पे जो रुद्रप्रयाग में हो, चमोली में हो, उत्तरकाशी में, यदि वो धामों में पहुंच जाते हैं और कोरोना से संक्रमित वो लोगों को कर देते हैं, रावल पुजारी को कर देते हैं, जिससे अनादिकाल से जो पूजा चल रही है वो बंद हो जाएगी, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? सरकार लेगी। तो फिर ऐसे में रजनीकांत जी, आप लोग अभी भी ये अपील कर रहे हैं कि इस पर भी बैन किया जाए, ये भी इतनी भी इजाजत ना हो, उस जिले के लोगों को भी जाने की इजाजत ना हो? बिल्कुल, अभी हम ये चाहते हैं कि पहले सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पे अपना ध्यान केंद्रित करे, जो भी कोरोना के संक्रमित जो मरीज हैं उन पे ध्यान दे के उनको और न फैलाया जाए। वैसे ही जो हमारे भाई बाहर से आए हैं उनकी समुचित व्यवस्था इन लोगों ने नहीं की। उनको हरिद्वार या बाहर के जो बॉर्डर इलाके में थे उनको वहां पे रोकना चाहिए था, वहां पे उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए था। इन्होंने वहां पे गांव तक भेज दिए हैं। रजनीकांत जी बिगड़ गए। हमारे साथ में हमारे सहयोगी और उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ पंकज पवार भी, उनकी तरफ मैं जाऊंगा कुछ सवालों को लेकर के, लेकिन एक सवाल आपसे रजनीकांत जी, क्या आपकी बात, आप लोगों की संस्था की बात सरकार से या सरकार में बैठे हुए लोगों से कुछ हुई? इस पर कोई विचार विमर्श चल रहा है या सरकार का यह आखिरी फैसला है? देखिए जी, सरकार पहले ही दिन से झूठ बोलती आती है कि हम लोगों से बात कर रहे हैं, वहाँ के तीर्थ पुरोहितों से बात कर रहे हैं। सब अभी जो हमारी जो एक संस्था है 4 धाम महापंचायत, जो देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ हम लोगों ने बनाई थी, वही सर्वमान्य है। उसके किसी भी पदाधिकारी से कोई बात नहीं होती है, डीएम के मार्फत बात होती है। सबसे पहले तो यह है कि हम देवस्थानम बोर्ड के फेवर में है ही नहीं, हम उसको मानते ही नहीं, क्योंकि हमारे माननीय, ठीक है, वो एक अलग इशू है, हम उन पर भी बात करेंगे आगे कि उस बोर्ड की मान्यता क्या है आप लोगों के नजर में। मगर जो इस वक्त का फैसला है वो सरकार की तरफ से या जो व्यवस्था बनाएगी उसकी तरफ से। ऐसे में मैं, रजनीकांत जी हमारे साथ बने रहिएगा। पंकज, जाहिर तौर पर आपने देखा कि विरोध के सुर अभी भी वही हैं और उससे बड़े पैमाने पर विरोध इस वक्त किया जा रहा है। तो क्या माना जाए कि सरकार ये कह रही है कि साहब लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखकर हमने लोगों की बातों को सुना और उसके बाद में फैसला लिया, लेकिन विरोध तो अभी भी है? देखिए जब्बार जी, विरोध जो है वो 4 धाम यात्रा को लेकर तो नहीं शायद तीर्थ पुरोहित कर रहे होंगे, लेकिन उनका जो विरोध है वो देवस्थानम बोर्ड को जो लेकर जो है वो पहले से बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो नया कोई विरोध उनका है, लेकिन उनकी चिंताएं भी जायज हैं, क्योंकि जिस तरीके से रजनीकांत सेमवाल जी ने भी कहा कि जो तमाम इलाके हैं, क्या उत्तरकाशी कोरोना मुक्त है, क्या रुद्रप्रयाग कोरोना मुक्त है, क्या चमोली कोरोना मुक्त है, तो ये भी एक अपने आप में सवाल उठते हैं कि आखिरकार
देवस्थानम बोर्ड ने ऐसा फैसला क्यों लिया? किन हालांकि चीजों के आधार पर फैसला लिया? पंकज, जल्दी से जानना चाहेंगे, उसके बाद मैं एक सवाल लूंगा जी। लेकिन सवाल ये है पंकज की जो सरकार ने व्यवस्था बनाई है सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक दर्शन हो सकेंगे, लेकिन 7 बजे से जो दर्शन होंगे उसके पहले वहां पर लोग इकट्ठा होंगे, तो किस किस्म की व्यवस्थाएं कि जो लोग रात में वहां जा रहे हैं या एक दिन पहले वहां जाकर के ठहर रहे हैं कि सुबह से हमें दर्शन करना है, उनके लिए किस किस्म की व्यवस्था वहां की गई है? देख लिए अभी इसको लेकर कोई एसओपी जारी नहीं की गई है कि वहां पर रहने वालों के रात में अगर वहां पे पहुंचेंगे तो किस तरीके की व्यवस्था होगी, लेकिन इस बात को लेकर अभी जिलाधिकारी या फिर देवस्थानम बोर्ड को अभी और स्थिति स्पष्ट करनी होगी, क्योंकि केदारनाथ जाने के लिए एक दिन पहले या फिर वहां पे छोटी लिंचोली या बड़ी लिंचोली में रुकना पड़ता है जब्बार जी। ऐसे में क्योंकि बद्रीनाथ में तो हम गाड़ी से भी जा सकते हैं उसके आसपास तक। बिल्कुल बिल्कुल, तो इंतजार करते हैं पंकज इंतजार करते हैं। और एक सवाल मैं सेमवाल जी की तरफ आना चाहूंगा लेने के लिए। रजनीकांत जी, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों की दिक्कतें कई सारी हैं, आप लोगों के विरोध कई सारे स्तर पर हैं, मगर अब आप लोग क्या देखते हैं कि क्या सरकार से आगे बढ़कर के बातचीत करेंगे? क्या उस बोर्ड से, भले आप उनको नहीं मानते हैं, आगे बढ़कर के बातचीत करेंगे? जिला स्तर के अधिकारियों से, डीआईडीएम से जो आपकी बातचीत हो रही है, उसके बाद में आगे की तस्वीर क्या होगी? देखिए, जब भी कपाट खुलते हैं उससे पहले वहां के स्थानीय निवासी, होटल व्यवसायी, दुकानदार 1 महीने पहले चल जाते हैं कि वो अपनी व्यवस्थाओं को ठीक कर लें। यदि आप चाहते हैं कि 2 दिन के अंदर ये सारी आपने जादुई एक छड़ी घुमाई और सारी स्थिति को ठीक कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ना हमारे लिए ना सरकार के लिए। सरकार कहती है कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे सुझाव मांगे जाते हैं उन सुझावों पे कोई भी अमल नहीं होता है। उन्होंने जो चलिए, ये सब मुश्किलें तो हैं, ये सब विरोध के सुर आप लोगों के हैं, लेकिन अब सरकार इस पर क्या फैसला लेगी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। रजनीकांत जी आपका और पंकज पवार, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सवाल विरोध का सिर्फ यहीं तक नहीं है, और भी जो संस्थाएं हैं वो भी विरोध के सुर अपने तेज करें। हमारे साथ में हरीश धिमरी जी, महासचिव हैं चारधाम महापंचायत के, हमारे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। हरीश धिमरी जी, आप लोगों का क्या स्टैंड है? विरोध कर रहे हैं या सरकार के फैसले के साथ में खड़े हैं? जी, हमने अपना पक्ष जो है ना, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देके, चीफ जो है आपके पर्यटन है उनको दे करके, डीएम चमोली को, हमने अपनी बात को उनके सामने रख दिया था, ठीक है ना जी। हमने अपनी बात को उनके सामने रख दिया कि स्वास्थ्य लेकर मूलभूत कितनी सुविधाएं सरकार ने तैयार की है। जो आप यात्रा शुरू करना, हमारी मांग थी पहले तो देवस्थानम बोर्ड को तुरंत रद्द किया जाए, हमारी पहली मांग ये थी। दूसरी मांग हमारी ये थी कि वहाँ के स्थानीय लोगों से किसी तरीके से सरकार ने बातचीत की है। तीसरा, जो वहां मगर सरकार तो ये कह रही है, सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि हमने लोगों से बातचीत करने के बाद में ये फैसला लिया है, पुरोहितों से हमारी बातचीत हुई। किन लोगों से बात करी? किन लोगों से बात करी? स्थानीय तो मैं भी तो हूँ, मेरे से बात हुई क्या? या अन्य तीर्थ पुरोहित जो लोग हैं, देवप्रयाग से हैं, और आपके डिमरी लोग हैं, या गंगोत्री हैं, यमुनोत्री हैं, और चंद्रवदनी के लोग हैं, क्या इन लोगों से बात हुई है क्या किसी से? हमने तो स्थानीय स्तर पे कोई बात होती नहीं। देखिए, जो हमने ज्ञापन दिया था उसमें हमने ये कहा था 30 तक आप कोई भी गतिविधियां धार्मिक गतिविधियां शुरू न करें, ये हमारी मांग थी, लेकिन इसमें तो कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। अब दूसरा, जो कोरोना काल चल रहा है उसमें आपके स्वास्थ्य की सरकार की क्या, मगर हरीश जी, सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि हम उन्हीं जिलों के लोगों को जाने की इजाजत देंगे जहां पर ये धाम है, बाहरी लोगों की इजाजत नहीं दे रहे। नहीं, वो तो अभी जोशीमठ ब्लॉक, जैसे बद्रीनाथ उसमें जोशीमठ ब्लॉक वाला जाएगा, रुद्रप्रयाग में ऊपट के आसपास के लोग जाएंगे, यमुनोत्री में खरसाली के आसपास के लोग जाएंगे, और गंगोत्री में मुखवा के आसपास के लोग जाएंगे। जो मैंने कल ऑर्डर पड़ा है उसमें तो यही है ना। लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि जोशीमठ के सलूड़ जैसे गाँव में कोरोना भी पहुंच चुका है। अब आपको पता है कि रावल, हमारे बद्रीनाथ में रावल होता है, रावल अकेला 6 महीने पूजा करता है, उसका विकल्प क्या है? कोई बात हो गई। हमारा ये कहना था कि 30 तारीख तक आप, 30 जून तक आप इसका प्रिकॉशन कीजिए, आप मेडिकल से लेके वहाँ के स्थानीय लोगों से लेके वहाँ के तैयारियां कीजिए। हरीश जी, सवाल ये है कि अनलॉक फर्स्ट चल रहा है, बहुत सारी चीजों में ढील और छूट दी गई है। ऐसे में अगर नियमों का पालन करके, एडवाइजरीज का पालन करके अगर लोग वहां जाते हैं, 2 मीटर की दूरी पर होते हैं, मास्क, सैनिटाइजर सब कुछ होता है, उतनी ही संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो फिर तब भी आप लोगों को दिक्कत है? यही गाइडलाइंस तो है ना। हमसे तो कोई बात ही नहीं हुई ना। आप हम तो ये कह रहे हैं, पहले हम देवस्थान में कोई नहीं मानते,
पहला सवाल ये है कि हम चारों धामों के तीर्थ पुरोहित हकूकधारी लोग जो बाकी 47 मंदिर अवशिष्ट हैं, हम देवस्थानम बोर्ड को तुरंत रद्द करने की मांग करते हैं मुख्यमंत्री से। हमने यही पत्र में लिखा है। उसके अलावा हमने ये कहा था कि 30 जून तक आप इसमें हम लोगों से बातचीत करके जो भी आगे करना है, आगे आप लोग क्या करेंगे सर, संक्षेप में? जी जी बोलिए। आगे आप लोगों की क्या है, अब कदम क्या होगा अगला? कदम क्या होना देख लीजिए। सरकार ने तो एक भी बात नहीं मानी ना हमारी। चलिए ठीक है, तो इंतजार आप लोग भी कीजिए, कोशिश कीजिए कि सरकार से बातचीत करने के, और बातचीत के बाद में क्या चीजें सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए।